वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, हम थर्ड क्वेश्चन पे हैं। इस वीडियो में हम डील करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के साथ में। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने ये जाना है कि ये क्वेश्चन बच्चों को बड़ा परेशान करता है। इसमें कुछ है नहीं है। इसमें ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया हुआ क्वेश्चन ने। यानी इस टर्म को बीच में होना चाहिए था, इस टर्म को यहाँ थर्ड नंबर पे होना चाहिए था। इनको आगे पीछे किया हुआ है बस, जिसकी वजह से बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में बड़ा डिफिकल्टी फील करते हैं। वो क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करके सोल्व कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कैसे करना है भैया, लो करते हैं। सबसे पहले इसको ठीक करके लिख लो। ठीक करके लिखने का मतलब ये है कि 6x² माइनस 7x माइनस 3 लिखो। लिख लिया। अब सिंपली इसको सॉल्व करो। 6 3 ज़ा 18, यानी कि दो नंबर ऐसे चूज करो जिनकी मल्टीप्लाई हो 18 और माइनस करके मिले 7। तो है 9 और 2, 9 2 जा 18 एंड 9 माइनस 2 इज 7। तो जो माइनस का साइन है वो बड़े वाले नंबर पे लगेगा। 6x² माइनस 9x प्लस 2x और माइनस 3। ये कर रहे थे बार बार। इनमें से कॉमन लो, 3x कॉमन आ रहा है तो पहले से लिख लो 2 इंटू 3 x इंटू एक्स, माइनस इसको लिख लो 3 इंटू 3 और ये वाला x, प्लस 2x को लिख लो 2 इंटू एक्स, 3 को लिख लो 3। कॉमन ले लो, इसमें से भी कॉमन ले लो, इसमें से भी। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है और एक x आ रहा है, निकाल लो। 3x कॉमन लिया तो इधर से 2 और x यहाँ लिख दिया मैंने। इधर से 3x कॉमन लिया तो माइनस का 3 बचा। इसमें से कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लो, प्लस 1, तो 2x माइनस 3। तो आपने देखा दोनों पैकेट मैच कर गए हैं, फैक्टर हमारे सही चल रहे हैं। 2x माइनस 3 प्लस नहीं, ये हो जाएगा। जो पैकेट में नहीं है उसको ब्रैकेट में करके लिख दो 3x प्लस 1। हमारे फैक्टर हो गया रेडी। फैक्टर रेडी करने के बाद में आपको सिखाया गया है कि जीरोस निकालने के लिए आपको करना होता है इनको जीरो के इक्वल पुट। तो 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल में पुट करते हैं। 3 को इधर भेजिए, 2x इक्वल्स टू 0 प्लस 3 और x इक्वल्स टू ये 3 हो जाएगा। इस 2 को नीचे डाल दीजिए अपॉन में, x की वैल्यू निकल आई। ठीक है। सिमिलरली 3x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल में रखिए। 1 को इधर भेजिए, 0 प्लस 1 और 3 को नीचे अपॉन में भेज दिए, 1 अपॉन में 3। ठीक है बच्चों, एक वैल्यू हो जाती है अल्फा 3 अपॉन में 2, एक वैल्यू हो जाती है आपकी बीटा 1 अपॉन में 3। तो हमारे जीरोस तो निकल आए। क्या निकल आए? जीरोस निकल आए। कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो कोफिशिएंट क्वेश्चन गया, क्वेश्चन हमारा ये रहा। ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन, इसको फॉलो मत करना, इसको फॉलो करना, क्योंकि जिसको आपने चेंज किया। ठीक है ना, तो कोफिशिएंट में क्या होते हैं, ए बी और सी होते हैं। ए की वैल्यू क्या हो रहेगी 6, तो इधर 6 लिख दो। बी की वैल्यू क्या रहेगी -7 और सी की -3, -7 और इधर -3। तो आपको क्या मिल गया, आपको कोफिशिएंट भी मिल गए और आपको जीरोस भी मिल गया। अब क्या काम करना होता है, अब करना होता है रिलेशन को वेरीफाई। ठीक है ना, तो रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो रिलेशन क्या होता है हमारा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, एक सेकंड मल्टीप्लाई वाला प्लस वाले करते हैं पहले। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है भाई, अल्फा है हमारा 3/2, बीटा है हमारा 1/3, इधर से देख सकते हैं आप। और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू इधर -7 है, -7, लेकिन इसमें एक ऑलरेडी माइनस लगा होता है तो वो माइनस लगा रहेगा हमारा। अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है हमारी 6। कितनी है 6। इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 3 3 जा, एक सेकेंड, समथिंग इज ओ, यहाँ एक मिस्टेक चल रही है भैया, यहाँ एक मिस्टेक चल रही है। ये नंबर इधर से प्लस का है ना, ये इधर आकर के तो माइनस हो जाना चाहिए था ना, तो ये माइनस होना चाहिए।
ठीक है, तो ये -1/3 आएगा। मैं भी तो कहूँ थोड़ा अजीब क्यों लगा, तो माइनस रखो, ठीक है। तो अभी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, 3 3 जा 9, और ये आपका माइनस पर 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, ये आ जाएगा तुम्हारा 7/6। इनको माइनस किया तो 7/6, इनको भी 7/6, तो दोनों क्या हो गए हैं, इक्वल आ गए हैं, वेरीफाई हो गया। इसको भी करो 3/2 और इंटू -1/3 इक्वल्स टू, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है -3, ए की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कहाँ से लिया, इधर से लिया, और C/A कहाँ से लिया, इधर कोफिशिएंट में से लिया, कट गया, काट दो, -3 के -1, 1 1 जा 1, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, ऊपर नीचे बचा 2, ये भी कट रहे हैं, 3 1 जा 3, 2 जा इक्वल्स टू में -1/2, ये भी मैच कर गए। तो दोनों साइड मैच कर गए, हमारा क्वेश्चन हो गया वेरीफाइड, ठीक है जी। तो आपने भी देखा, ये हमने क्वेश्चन में कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा डन, 2.2 का थर्ड क्वेश्चन। अब 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में ये वाले भी डन हो जाएंगे, ठीक है भाई। ओके बाय।